मनुष्य को अगर जिंदगी में परम शांति, सुख और सफलता पानी है तो मनुष्य को बुरे चीजों का त्याग करना सीखना होगा। त्याग करना एक ही मात्र उपाय है जिससे मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। अन्यथा वस्तुओं का सुख कुछ काल के लिए ही होता है, उसके बाद मनुष्य को दुख ही मिलता है। इसीलिए सुधर जाओ और त्याग का महत्व समझो। त्याग के पीछे का एक अनोखा रहस्य हम आज के इस वीडियो माध्यम से जानेंगे, तो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं। हरे भरे जंगलों और बहती नदियों से घिरे एक खूबसूरत गांव के मध्य में मास्टर लियांग नाम का एक विनम्र भिक्षु रहता था। मास्टर लियांग अपनी बुद्धिमत्ता, दयालुता और निस्वार्थता की शक्ति में अटूट विश्वास के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उन्होंने अपने दिन ध्यान करने, ग्रामीणों को मूल्यवान जीवन के सबक सिखाने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में बिताए। एक दिन गांव में भयानक सूखा पड़ा, जिससे फसलें सूख गईं और लोग भूखे मरने लगे। ग्रामीण हताश थे, अनिश्चित थे कि भोजन और पानी के बिना वे कैसे जीवित रहेंगे। मास्टर लियांग को पता था कि गांव को कुछ आपदाओं से बचाने के लिए बलिदान देना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने गांव के लिए पानी लाने के लिए इटर्नल स्प्रिंग्स के रहस्यमय पर्वत की खतरनाक यात्रा शुरू करने की पेशकश की। मास्टर लियांग की निस्वार्थ पेशकश से गांव वाले दंग रह गए। अनंत झरनों के पर्वत की यात्रा जोखिम भरी थी। जंगली जानवरों, विश्वासघाती चट्टानों और अप्रत्याशित मौसम से भरी हुई थी। कई लोगों का मानना था कि इस तरह की यात्रा में कोई भी जीवित नहीं बच सकता। मास्टर लियांग जैसे वृद्ध भिक्षु को तो छोड़ ही दें, लेकिन भिक्षु अपने संकल्प पर दृढ़ रहे। उन्हें विश्वास था कि उनके बलिदान से गांव में आशा और समृद्धि वापस आएगी। अपने अटूट विश्वास और चावल की एक छोटी थैली के अलावा कुछ भी नहीं लेकर मास्टर लियांग अनंत स्प्रिंग्स के पर्वत की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जब वह घने जंगल में गायब हो गया तो ग्रामीण चुपचाप देखते रहे। उसकी आकृति धुंध से ढके पहाड़ों में लुप्त होती जा रही थी। दिन हफ्तों में बदल गए और गांव वालों की उम्मीद टूटने लगी। कुछ का मानना था कि मास्टर लियांग दुर्गम जंगल में मर गए थे, जबकि अन्य इस विश्वास पर अड़े थे कि वह बहुत जरूरी पानी के साथ वापस आएंगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सूखा गहराता गया और ग्रामीण कमजोर और अधिक हताश होते गए। जब सारी आशा खत्म हो गई, तभी जंगल की छाया से एक रहस्यमयी आकृति उभरी। यह मास्टर लियांग थे। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा अटूट थी। अपने हाथों में वह अनंत झरनों के पर्वत के शुद्धतम पानी से भरा एक छोटा लकड़ी का पीपा ले गया। मास्टर लियांग की वापसी को एक चमत्कार के रूप में मनाते हुए ग्रामीणों ने खुशी मनाई। उन्होंने पीपे से पानी पिया, जीवन देने वाले पानी से पुनर्जीवित और तरोताजा महसूस किया। हालांकि मास्टर लियांग ने समारोह में भाग नहीं लिया। वह जानता था कि उसका बलिदान अभी पूरा नहीं हुआ है। अपनी आंखों में आंसू के साथ मास्टर लियांग ने ग्रामीणों को संबोधित किया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो पानी मैं आपके लिए लाया हूं वह स्वर्ग से एक उपहार है, लेकिन जीवन का सच्चा स्रोत आप में से प्रत्येक के भीतर है। ये मेरे माध्यम से नहीं है बलिदान दें, लेकिन आपकी एकता, प्रेम और करुणा के माध्यम से यह गांव एक बार फिर समृद्ध होगा। ग्रामीणों ने मास्टर लियांग की बातों को ध्यान से सुना। उन्हें उनकी बुद्धिमत्ता की गहराई और उनके बलिदान की शक्ति का एहसास हुआ। उन्होंने साथ मिलकर काम करने, एक दूसरे का समर्थन करने और उस सबक को कभी नहीं भूलने की कसम खाई जो भिक्षु ने उन्हें अपने निस्वार्थ कार्य के माध्यम से सिखाया था। उस दिन से गांव एक बार फिर से समृद्ध हुआ। इसके खेत फसलों से भरपूर थे, इसकी नदियां मछलियों से भरी हुई थीं और इसके लोग सद्भाव और प्रेम में एकजुट थे। मास्टर लियांग ने अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता से ग्रामीणों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देना जारी रखा। उनका बलिदान हमेशा के लिए उनके दिल और दिमाग में अंकित हो गया और इसलिए मास्टर लियांग के बलिदान की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी, जो निस्वार्थता, करुणा और मानव हृदय की अदम्य भावना की शक्ति का एक कालातीत अनुस्मारक है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।